नमस्कार, मैं हूं गोवान सिंह। आप देख रहे हैं नव एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, वो भी आपके साथ। मैं आपके समक्ष नया चैप्टर लेकर के आया हूं, पृथ्वी की गतियां, क्लास 6 ज्योग्राफी, तीसरा अध्याय, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते कि गति होता क्या है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लीजिए बिंदु ए है, मैं यहां से चला, मैं यहां तक आया, मेरा स्थान परिवर्तन हो गया, मेरी स्थिति परिवर्तन हो गई, तो ये जो परिवर्तन है उसको मैं गति कहूंगा। आप साइंस में पढ़ते हैं मोशन के बारे में, हम यहाँ पर पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हैं। शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान सा है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हैं, ये देखिए। पृथ्वी की गतियां, अपने साथ में नोटबुक जरूर रखें। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की है। सबसे पहली है दैनिक गति। दैनिक का मतलब जो हमेशा होती है, डे बाय डे, हर दिन। दूसरी है वार्षिक गति। दूसरी है वार्षिक गति, जो वर्ष से संबंधित है। अब क्या है देखिए, समझते हैं, धीरे धीरे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहला है घूर्णन। ये पहली गति जिसको हम नाम दिया है दैनिक गति, वो ही उसका रूप है घूर्णन। आपने लट्टू देखा होगा, इस तरह से लट्टू होता है, हमने बचपन में खूब लट्टू चलाए हैं। ये इस तरह से घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है ना, इस तरह से अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, ये घूमता है। बस इसी तरह से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, घूमती है। देखिए इस तरह से, ये है आपकी पृथ्वी। चित्र में आपके जितना अच्छा नहीं बना पाता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा बढ़िया बन जाए, समझने लायक। ठीक है, ये है इसका अक्ष, ये है आपके साउथ, ये है आपका नॉर्थ। अब होता क्या है, ये अक्ष है यहां पर, है ना। अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है, आपको पता ही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने अक्ष पर जो घूमती है, ये घूर्णन करती है। और ये जो गति है, इसको हम कहते हैं दैनिक गति या घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सीधी सीधी बात, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ये पढ़ लिया आपने, यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ध्यान रखना। घूर्णन जो है वो पृथ्वी की दैनिक गति है, इसकी अवधि है 24 घंटे। यह पृथ्वी की दैनिक गति है और अवधि है कितने समय में? 24 घंटे में। 24 घंटे लगते हैं एक घूर्णन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ये है आपके पश्चिम, ये है आपके पूरब। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न आता है घूर्णन से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर, ये रहा अक्ष, ये जो काल्पनिक अक्ष है ना, सुई जिसको अपने ग्लोब में देखा था, वो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यह पृथ्वी की कौन सी गति है? दैनिक गति है और अवधि है इसकी 24 घंटे। सीधा सीधा प्रश्न निकलता है, सीधा आंसर है, कहीं कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की है, सीधा प्रश्न आता है। ये भी दैनिक गति और वार्षिक गति। आगे बढ़ते हैं। दूसरी गति लिखिए इसको, फिर मैं दूसरी गति के बारे में आपको परिभाषा समझाता हूं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, परिक्रमण की। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में
निश्चित कक्षा में परिक्रमा करती है। 365 दिन उसका समय है, जिसको हम 1 वर्ष कहते हैं। इस प्रकार की गति को वार्षिक गति या परिक्रमण कहा जाता है। सिंपल सा है, देखिए सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में, ये हमने ग्लोब में पढ़ लिया है, सौरमंडल में पढ़ लिया है। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी द्वारा 365 दिनों में एक चक्कर लगाया जाता है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा करना, इसे परिक्रमण कहते हैं। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। इसको आपको समझना है। देखिए इस तरह से है, यह है आपका सूर्य, यह है आपकी पृथ्वी, ये इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, और मैं आपको बताऊंगा आगे, ये इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, ये इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार, वृत्त कैसा है, ये सन है, ये आपका अर्थ है। दीर्घ वृत्ताकार इस तरह से, ये इसकी कक्षा है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार। वापिस देखिए, परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में, इसको आप समझना है। दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी द्वारा 365 दिनों में एक चक्कर लगाया जाता है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। और यह पृथ्वी की कौन सी गति है, वार्षिक गति। हमने दोनों गतियों की परिभाषा को समझ लिया, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर पूरा करना 365 दिनों में। 65 क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। घूर्णन और परिक्रमण की परिभाषा के बाद हम कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स लेते हैं। सबसे पहले हम कई बार देखिए सुनते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए इस तरह से तिरछा है ना, ये इसका कक्षीय समतल है, और यहां से ये झुकी हुई है 66.5 डिग्री। कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल पर कितना कोण बनाता है। देखिए सीधा सीधा आपको याद रखना है, पृथ्वी का जो अक्ष है, चित्र में मैंने लिखा है पृथ्वी का अक्ष, ये रहा इसका अक्ष, ये वाली जो उसको आप काल्पनिक सुई कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल से, कक्षीय समतल से कितना कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सीधा सीधा प्रश्न आता है। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए यहां पर ये सन है, इतना नजदीक होता नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब सनलाइट इधर गिर रही है इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो भाग है ये वाला, यहां तो होगी दिन, और इस तरफ का जो है वो होगा रात। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, समझना आप इसको। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने है वहां पे दिन होगा, जो सूर्य के सामने नहीं है वहां पर अंधेरा होगा, मतलब वहां पे रात होगी। दोनों को बीच में एक लाइन बांट रही है, इसको हम कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत, व्रत का मतलब होता है सर्कल। हाँ,
इसको आपको समझना है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। ग्लोब पर वह व्रत जो किसको बांटता है बेटा? दिन तथा रात को विभाजित करता है, दिन तथा रात को विभाजित करता है, प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दो परिभाषाएं होगी आपके, दो फैक्ट होंगे। एक तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, दूसरा प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं कि जो दिन और रात को विभाजित करता है। ये देखिए इस तरह से, ये वाला ये प्रदीप्ति व्रत है। इधर वाला भाग जो है वो सूर्य के प्रकाश के बिना है, इधर वाला प्रकाश वाला है, तो ये दिन हो गया, और इधर वाला हो गया ये रात। ये प्रदीप्ति व्रत की कंसेप्ट है, आपको समझना है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। कक्षीय समतल मैंने आपको बताया था, ये वाला, इसको आपको ध्यान, ये कक्षीय समतल है। हालांकि इस बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। कोई प्रश्न पूछा नहीं आज तक। आगे बढ़ते हैं हम। प्रदीप्ति व्रत के बाद में घूर्णन का समय काल। घूर्णन का समय काल पहले मैंने आपको बताया था 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो घूर्णन है। लेकिन उसके लिए एक अलग से टर्म है, घूर्णन के समय काल 24 घंटे को पृथ्वी दिन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है कई बार, पृथ्वी दिन क्या है? देखिए छोटी छोटी बातें हैं। पृथ्वी दिन, तो घूर्णन का जो समय काल है, घूर्णन के समय काल, और वो कितना है? 24 घंटे को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और आपको पता है ये पृथ्वी की कौन सी गति है? पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए ना। तो देखिए एक और टर्म आपके सामने आ गई, वो कौन सी टर्म है? पृथ्वी दिन से आप क्या समझते हैं? ये है पृथ्वी दिन। घूर्णन के समय 24 घंटे ना समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। इसको लिखना है और याद करना है। लिखिए इसको। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है 3 अंकों का, कई बार पूछते हैं। लिखिए फिर मैं बताता हूं, उसको नोट कीजिए। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, अपने अक्ष पर नहीं घूमे, तो क्या होगा? सीधा सीधा प्रश्न आता है, 2 या 3 बिंदुओं में इसका आंसर देना होता है। देखिए सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो भाग सूर्य की तरफ है वहां पर हमेशा दिन होगा। सूर्य की तरफ वाले भाग में सदैव दिन रहेगा और गर्मी रहेगी। जो भाग सूर्य की ओर है या सूर्य की तरफ है, जो भाग सूर्य की ओर है वहां गर्मी रहेगी, सदैव दिन होगा। ये तो आप भी समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है इस तरह से, अब ये घूर्णन नहीं कर रही है, ये घूर्णन नहीं कर रही है। ये इधर सूर्य है, ये सूर्य है। अब इसकी किरणें इधर इसको प्रकाशित कर रही है, ये प्रदीप्ति व्रत है आपका। तो यहां तो होगा क्या? दिन, और इधर हमेशा रात रहेगी। तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? सूर्य के विपरीत वाले भाग पर, जो उसका उल्टा है, जो सूर्य के सामने नहीं है, सूर्य के विपरीत वाले भाग पर सदैव रात होगी, अंधेरा होगा। रात होगी जिसको आप अंधेरा भी नाम दे सकते हैं, तथा सदैव क्या रहेगी? ठंड रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा नहीं।
और अगर ये दोनों प्रभाव रहेंगे तो तीसरा है जीवन संभव नहीं होगा। इन 3 बिंदुओं में इसको आंसर देना है आपको। जीवन संभव नहीं होगा, 3 बिंदु है। सूर्य की ओर है तो हमेशा गर्मी रहेगी, सूर्य के विपरीत, देखो सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत है तो सदैव रात होगी या ठंडी होगी, और ये अगर दोनों होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। फिर क्या मतलब पढ़ने का? कंडीशन दी थी अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बिंदु लिखने हैं, आंसर पूरा समझना है इसको आराम से। अब हम बात करते हैं पहली गति को समाप्त करते हैं या दूसरी वार्षिक गति, जिसका मैंने शुरू में आपको परिभाषा बताई थी, जिसको हमने परिक्रमण कहा था, इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। यह 365 दिन और 6 घंटे की होती है। सवा कहा था ना मैंने, 365 दिन तथा 6 घंटे का समय वार्षिक गति का है, 6 घंटे का समय। यह आंकड़ा आपको पता रखना है। देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप सवा सवा को 4 बार जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, तो 6 6 6 6 तो 24 हो गए ना, इसलिए 6 घंटे हैं। 365 दिन और 6 घंटे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा का समय। सुविधा के लिए हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि कितना, कि 365 दिन लगते हैं। तो 6 घंटे कहां गए भाई, 6 घंटे कहां गए? 6 घंटे अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां पर इस चैप्टर का पहला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लीप वर्ष क्या है और ऋतुओं कैसे बनती है, पृथ्वी की वार्षिक गति के बारे में और विस्तार से जानेंगे। लिखिए इसको।